गुड मॉर्निंग बोलूं, गुडेस्ट मॉर्निंग बोलूं या एवरेज मॉर्निंग बोलूं, बिकॉज जो न्यूज आई है ना कल रात में निकल के, आई थिंक उसके बाद कुछ सर्टेन क्लब्स का फैन बेस बहुत खुश होगा, जैसे कि हम। कुछ सर्टेन फैन बेस का क्लब जो है, कुछ सर्टेन क्लब का जो फैन बेस है, वो थोड़ा सा निराश होगा, सोच रहा होगा यार ये मेरे क्लब को आखिर हुआ क्या है, ये क्यों करना चाह रहे हैं ये। बट आपको न्यूज अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ऑल्दो हमने रात में कल लाइव स्ट्रीम कर ली थी इस बारे में, बट उसके अलावा भी यहां पर बहुत सारी अपडेट्स और आई हैं। Marcus Rashford is a serious option for Barcelona. Barcelona really looking into this matter कि भाई आप यहाँ पर रैशफोर्ड को अगर लेकर आओगे तो क्या क्या यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्या वेजेस ऑफर कर सकते हो आप, कितना पार्ट सैलरी का रैशफोर्ड का जो है वो आप अफोर्ड करोगे और कितना पार्ट आप बोलोगे यूनाइटेड को कवर करने को। तो आउट ऑफ द ब्लू ये यहाँ पर जो एक रिएक्शन आया है बार्सिलोना के एंड से, अच्छी बात है कि उन्होंने पाओ विक्टर और आपके डैनी ओल्मो दोनों को रजिस्टर कर लिया है। एंड नाउ दैट बार्सिलोना इज इन दैट 1:1 का रेशियो, जहां पर वो वेज अगर देखें अपना तो प्लेयर्स रजिस्टर कर पाएंगे फ्रॉम दिस सीजन। तो मार्कस रैशफोर्ड का अगर पोजीशन वाइज देखा जाए, रैशफोर्ड का जो एक इम्पैक्ट है, रैशफोर्ड की जो वर्सेटैलिटी है, वो बार्सिलोना के लिए यूजफुल होगी या नहीं होगी। अब देखो, मार्कस रैशफोर्ड स्टार्टेड हिज करियर एज अ नंबर 9 एंड राइट नाउ ही इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग, या फिर आप बोलोगे इनसाइड फॉरवर्ड। बार्सिलोना के पास अभी यहाँ पर आउट एंड आउट लेफ्ट विंगर कोई नहीं है, फरहान टोरेस है, बट ही इज नॉट अप टू द मार्क अगर देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज। देन आपके पास आंसू फाती है, जिनका फिटनेस लेवल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कितना डिटेरिएट हो गया पिछले 2-3 सालों के अंदर, और लास्ट ईयर उनका ब्राइटन वाला जो लोन स्पेल था वो भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया था अच्छे से, जहां पर अगर वो परफॉर्मेंस देते तो शायद उनको कोई भी क्लब उठा लेता, बट ऐसा हो नहीं पाया। देन यू गॉट रफीनिया हु प्रेफर्स प्लेइंग मोर सेंट्रली या फिर राइट विंग के चैनल के थ्रू, ऑल्दो ही इज परफॉर्मिंग फैंटास्टिकली वेल जहां पर वो खेल रहे हैं अभी इस वक्त पे। उनके नंबर्स आपको देख के लगेगा नहीं दैट ही इज प्लेइंग आउट ऑफ पोजीशन। बट जब बात आती है मार्कस रैशफोर्ड की, तो दिस इज अ गाय हु हैज डिलीवर्ड परफॉर्मेंसेज इन द पास्ट। अभी हालांकि पिछले 1.5 साल में ऐसा कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज या फिर आप बोलोगे कंसिस्टेंट रन नहीं आया यहाँ पर जहाँ पर बड़ी गेम में परफॉर्मेंस आई हो। बट एट द सेम टाइम अगर बात की जाए यहाँ पर रैशफोर्ड के पोटेंशियल की, तो भाई अगर पोटेंशियल नहीं होता तो यहाँ पर आपकी एसी मिलान, यूवेंटस, डॉर्टमंड एंड बार्सिलोना, 4 ऐसे क्लब जो कि रेगुलर फिट हैं आपके यहाँ पर चैंपियंस लीग के। उनमें चलो मिलान को थोड़ा साइड रख भी दोगे, बट यूवेंटस हो गई, डॉर्टमंड हो गई, बार्सिलोना हो गई, ये चैंपियंस लीग क्लब्स हैं और ये अच्छा कर रहे हैं अभी चैंपियंस लीग में। तो अगर यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड इनमें से किसी भी क्लब जाते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्टेज होगा अपने आप को प्रूव करने का, और यूनाइटेड को और यूनाइटेड के मैनेजर को गलत प्रूव करने का। तो जो मार्कस रैशफोर्ड का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, ये अल्टीमेटली रैशफोर्ड को हेल्प करेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर यूनाइटेड को भी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर लेट्स से कि रैशफोर्ड ने परफॉर्मेंसेस दे दी, चाहे वो जिस भी क्लब जाए, चाहे वो बारसा जाए, चाहे वो यहाँ पर मिलान जाए, चाहे वो यूवेंटस जाए, अगर चैंपियंस लीग में खासकर परफॉर्मेंस आ गई तो यहाँ पर सेल करते टाइम रैशफोर्ड को हमारे पास थोड़ा सा कुछ टेबल पे पुटअप करने के लिए होगा कि देखो भाई पिछले 6 महीने में ये परफॉर्मेंसेज हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय अगर जाता है तो आपको एक सर्टेन प्राइस सिलेक्ट करना पड़ता है, एक पुटअप करना पड़ता है कि अगर आप इसको साइन करेंगे इस लोन स्पेल के बाद तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब क्या है, बार्सिलोना इज लुकिंग फॉर सिंपली अ लोन ऑप्शन, बट अगर लेट्स से बाकी क्लब्स यहाँ पर लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय के साथ जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर कि उसमें यूनाइटेड को लॉस भी हो सकता है, उसमें यूनाइटेड को बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन लॉस होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा क्योंकि हमने हमारे रीसेंट टाइम में देखा जो प्लेयर्स हमारे क्लब से गए हैं उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर बार्सिलोना यहाँ पर रैशफोर्ड को लेकर सीरियस है और अगर यहाँ पर बार्सिलोना रैशफोर्ड को लेकर आना चाहती है, आई थिंक ये रैशफोर्ड के लिए और बार्सिलोना दोनों के लिए काफ़ी अच्छी डील हो सकती है, एंड फॉर यूनाइटेड एज वेल। क्योंकि अगर बारसा लेट्स से कि 50 से 55 टू 60% इनके वेजेस कवर करने को तैयार है, तो आप उस वेज को जो फ्री होता देख रहे हो उसमें आप एक प्लेयर लेकर आ सकते हो। अब यूनाइटेड ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन बिकॉज उनके पास यहाँ पर क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं है, आप बोलोगे यहाँ पर इतना आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा है वेज कैप पे, तो इस वजह से आप यहाँ पर प्लेयर्स देख रहे हो लोन स्पेल पे। बट आप लोन पर भी लेकर आओगे तो भी आपको उनकी सैलरी तो देनी ही पड़ेगी ना। अब अगर यहाँ से रैशफोर्ड और कैसेमीरो दोनों चले जाते हैं तो आपको बहुत एक स्पेस मिल जाएगा जहां पर आप कम से कम 2 से 3 प्लेयर लेकर आ सकते हो, बिकॉज 350K पर वीक एंड 325K पर वीक ये दोनों प्लेयर्स के वेजेस जो हैं ये ऑफ द रूफ जा रहे हैं अभी हमारे करंट सिचुएशन को देखते हुए। तो अगर रैशफोर्ड जाते हैं, चाहे वो यहाँ पर बार्सिलोना जाए, चाहे वो मिलान जाए, चाहे वो यूवेंटस जाए, वो यहाँ पर बहुत कुछ अब बेसिकली अपने लिए लेकर जाएंगे एंड हमारे लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देकर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बारसा उतर चुकी है मैदान में और बारसा को अगर लेफ्ट चैनल के ऊपर रैशफोर्ड जैसा प्लेयर चाहिए, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड डील
फॉर देम। बट हाँ, वही वाली बात है कि बारसा अभी क्या रैशफोर्ड के लिए जाएगी या फिर वो पहले अभी और आपके अराहो को बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब सरप्राइजिंगली जो कल तक सिर्फ एक रूमर था, आज वो रियलिटी बनता दिखाई दे रहा है। रोनाल्ड अराहो कुड लीव बार्सिलोना एंड यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसा कोई टॉप टियर रिपोर्ट नहीं है, वो प्राइस का जो कोटेशन आया है कि अगर 70-75 मिलियन तक अराहो एक ऑफर लेकर आएंगे तो बार्सिलोना माइट थिंक अबाउट लेटिंग हिम गो। अब यूवेंटस सबसे सीरियस क्लब है और यूवेंटस ही इकलौता क्लब है जो यहाँ पर डील कर रहा है अराहो की सिचुएशन में। बट भाई यूनाइटेड शुड बी ऑल ओवर दिस डील। अगर आप कैसे भी करके रैशफोर्ड को इंक्लूड कर पाओ इस अराहो डील में, गो अहेड विद दैट, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। वी नीड अ सेंटर बैक एंड वी जस्ट डोंट नीड अ सेंटर बैक, वी नीड एक कैप्टन मटीरियल एंड अराहो इज दैट गाय हु प्लेज लाइक अ कैप्टन, हु प्लेज लाइक अ लीडर। हमने मैग्वायर को सिर्फ उसके गेम के चलते यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, एक साल का एक्सटेंशन ही दिया है। अगर आप अब अमोरिम का स्टेटमेंट सुनोगे तो आपको समझ में आएगा दैट ही इज डिमांडिंग हिज प्लेयर्स टू बी लीडर्स एंड अराहो इज सर्टेनली वन ऑफ दोज गाइज। हाँ, मतलब मेरे भी डाउट्स हैं, मेरे भी यहाँ पर थोड़े कुछ रिजर्वेशंस हैं अराहो की फिटनेस को लेकर, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अराहो को देखोगे, ही इज अ बुली इन द एयर, ही इज फिजिकली अ मॉन्स्टर, पेस है बंदे के पास, ही कवर्स अप द ग्राउंड प्रीटी क्विकली, जो कि हमारे बाकी सेंटर बैक्स में नहीं है। ये ट्रेड्स, वो सारे ट्रेड्स आपको अराहो में देखने को मिल रहे हैं। डोंट कंपेयर दिस डील विद द मेसन माउंट डील, बिकॉज मेसन माउंट के केस में हमारे पास अबंडेंस में यहाँ पर ऑलरेडी मिडफील्ड में प्लेयर्स थे एंड मेसन माउंट की पोजीशन डिफाइंड नहीं थी, वो खेलेगा कहाँ। अराहो की पोजीशन डिफाइंड है, वो राइट सेंटर बैक खेलेगा, वो सेंटर बैक भी खेलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई नो कि हमें लेफ्ट सेंटर बैक भी चाहिए, बट अगर आप रोनाल्ड अराहो की इस सिचुएशन पे गैम्बल नहीं खेलना चाहते हो, अगर आप कैपिटलाइज नहीं करना चाहते हो, तो आप बेवकूफ़ हो। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे हिसाब से एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि यूनाइटेड अपने सेलेबल जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करे आपके समर मार्केट आने से पहले, बिकॉज अगर लेट्स से कि यहाँ पर अराहो नहीं जाते हैं विंटर मार्केट में, जिसके चांसेस मुझे तो लग रहे हैं कि चले जाएंगे जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, बट अगर नहीं जाते हैं तो समर में जब आप इन प्लेयर्स को बेचोगे तो आप यूवेंटस के या बाकी क्लब्स के जो बिड होगी उसको मैच कर सकते हो, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर यूनाइटेड के पास बहुत सारी पोजीशन से कवर अप करने को, जैसे कि लेफ्ट विंग बैक का एरिया हो गया, सेंटर बैक का एरिया हो गया, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड का एरिया हो गया, ऑल्सो नंबर 8 का एरिया हो गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर लेट्स से कि रैशफोर्ड यहाँ पर इंक्लूड किए जा रहे हैं, रैशफोर्ड यहाँ पर जा रहे हैं आपके बार्सिलोना, तो क्या फ्रेंकी डियोंग को इंक्लूड किया जाए? नहीं भाई, अगर आपको कुछ भी करना है यहाँ से, अगर आपको यहाँ से किसी एक प्लेयर को टारगेट करना है बार्सिलोना से, इट हैज़ टू बी रोनाल्ड अराहो। बाकी देखो, सिटी ने तो यहाँ पर लेंस का सेंटर बैक साइन कर लिया है। सिटी अपने सारे जो स्पेसेस हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही है एंड दैट्स व्हाट दे वांट एंड दैट्स व्हाट दे नीड राइट नाउ। ऑल्सो दे शुड बी गोइंग आफ्टर अ राइट बैक एज वेल। आप ऑलरेडी देख रहे हो सिटी यहाँ पर ऑप्शंस ना सिर्फ एक्सप्लोर कर रही है, बल्कि उन्होंने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए यहाँ पर 2 प्लेयर्स के साथ। अभी आने वाले 24 घंटे के अंदर आप यहाँ पर 2 डील और कंप्लीट होती देख सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिटी आर एक्टिंग लाइक द क्लब जो हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है। लास्ट ईयर या लास्ट विंडो में उन्होंने इतना प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया और इसी वजह से उनकी टीम अभी यहाँ पर ऑन द पिच आपके देखोगे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है। बट डेफिनेटली यहाँ पर सिटी जिस तरीके से मूव कर रही है मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज परफॉर्मेंसेज में डिप आया, परफॉर्मेंसेज में ना सिर्फ डिप आया, स्ट्रगल बहुत किए ज़्यादा। और खुद ये चीज़ खुद आपके पेप गार्डियोला ने एडमिट भी की कि हाँ, हमें साइनिंग्स की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर देखोगे लिवरपूल के केस में, तो लिवरपूल लुइस डियाज को ऑफलोड करने के बारे में सोच रही है, वो यहाँ पर डार्विन न्यूनेस को ऑफलोड करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज दे वांट क्वारेत्स्केलिया एनी हाउ। और अगर क्वारेत्स्केलिया लिवरपूल लेकर आएगी, आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड डील। अब देखो, बार्सिलोना के केस में आपको पता है यहाँ पर कि रैशफोर्ड की साइनिंग नहीं भी होगी, दैट वोंट क्रिएट अ मच ऑफ, मैं बोलूँगा यहाँ पर फियास्को। बट इन यूनाइटेड्स केस दे नीड स्ट्राइकर्स, दे नीड यहाँ पर प्लेयर्स जो कि हमारी अभी वल्नरेबिलिटीज़ को कवर अप करें। और कल रूबन एमोरिम से पूछा गया कि आपकी एम्बिशन क्या है इस क्लब को लेकर, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया, यार मेरी एम्बिशन ये कि मैं यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतना चाहता हूँ। तो अगर प्रीमियर लीग जीतना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है बेटर प्लेयर्स चाहिए होंगे, प्लेयर्स जो कि कमिटेड हैं। आपने देखा है कि कोबी मेनो के रिगार्डिंग जो सवाल आया, गर्नाचो के रिगार्डिंग सवाल आया, ही इज रियली इंप्रेस्ड। और देखो, गर्नाचो को बेचने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा हम्बल करने की जरूरत है, उसको थोड़ा मेहनत कैसे की जाती है, कैसे यहाँ पर काम किया जाता है, बड़े क्लब में रहकर आप सर झुका के काम करोगे तो आपको कैसे बड़ा प्लेयर बनना है वो सिखाना है। और रूबन एमोरिम वो चीज़ करने में माहिर है। तो आई फील यहाँ पर यूनाइटेड के बेटर डेज आने वाले हैं, बट उसके लिए आपको मैनेजर का जो अप्रोच है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको बैक करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वो रैशफोर्ड को आते ही यहाँ पर मिरर दिखा सकता है
दैट यू आर नॉट फिट इनफ टू प्ले फॉर दिस क्लब, या फिर तुमने स्टैंडर्ड्स गिरा दिए इस क्लब के और तुमने अपने स्टैंडर्ड्स गिरा लिए, तो बाकी प्लेयर्स जो कि नए हैं या फिर बाकी प्लेयर्स जो कि अकेडमी से आ रहे हैं उनके लिए तो ही विल बी मोर देन स्ट्रिक्ट. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. रात में बैठकर तो डिस्कशन करेंगे इस बारे में, बट एज ऑफ नाउ रैशफोर्ड टू बार्सिलोना और रैशफोर्ड टू एसी मिलान इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द पार्टीज. अगर बार्सा जाएगा तो तीनों पार्टीज का फायदा, अगर मिलान जाएगा तो भी तीनों पार्टीज का फायदा है. लेकिन मिलान में जाकर उसको रफाएल लियाओ से कंपीट करना पड़ेगा. यहां पर विल बी कंपीटिंग अगेंस्ट आंसू फाती एंड फरहान टोरेस. ऑब्वियसली रफीना विल बी देयर, बट आई फील रैशफोर्ड विल डू गुड. अब देखना ये होगा कि भाई सीरियस है मैटर या नहीं है, या फिर ये सिर्फ हवाबाजी है. बिकॉज सीरियस है इसीलिए यहां पर आपके ऑनस्टीन और फेब्रिजियो दोनों चीज रिपोर्ट कर रहे हैं. बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और मिलता हूं मैं आपसे शाम में यहां पर लाइव स्ट्रीम के ऊपर. वहां बैठकर डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट दी आर्सेनल गेम एज वेल. अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो ओपिनियंस भर भर के शेयर करो इस पूरे मामले में. एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा. बाय बाय, टेक केयर.